हाय। हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल शेष वरदान है। The Kavi is telling us whatever is left or remaining to be fulfilled is actually वरदान। पूरी जिंदगी किराए के मकानों में गुजरी है। कभी कभी लगता है कब हमें अपना मकान मिलेगा। हमने हमेशा बचे हुए को समेट कर उसे घर कह दिया है। वाह, ये तो हमारी तारीफ हो रही है। हर बार घर बदलने में बीते लोगों के निशान दीवारों पर छूटे देखते हैं। ये तो हमने भी देखा है। नए घर में जाने पर, नए किराए के घर में जाने पर दीवारों पे निशान, स्क्रिबल्स एंड ऑल ऑफ दोज निशान ऑफ that somebody lived there, that people lived there. हर बार घर बदलने में बीते लोगों के निशान दीवारों पर छूटे देखते हैं। उसकी दरारों में, उसकी नमी में बीते लोगों की कहानियां फंसी रह गई होती हैं। या मालिक मकान साफ सुथरा घर देने की फरमाइश रखता और मैं मना कर देता। मालिक तो अपनी तरफ से कह रहा है कि मैं घर साफ सुथरा करके दूंगा, फ्रेशली पेंट करके दूंगा, बट मैं मना कर देता हूँ। बिकॉज नए घर की मेरी उत्सुकता बासी पुरानी खुशबू को लिखने की होती। नए किराए के मकान में रहने की एक्साइटमेंट ही उसकी इसलिए थी बिकॉज ही वांटेड टू राइट और ही वांटेड टू इमेजिन ऑल ऑफ दोस कहानियां। बासी पुरानी खुशबू, ही वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट बासी पुरानी खुशबू। इनकी कहानियां जीने की इच्छाओं से लबालब थीं। इनकी मतलब किराए के मकानों की कहानियां जीने की इच्छाओं से लबालब थीं। किराए के मकानों की कहानियां that he could find or that he could read in those दीवार्स and दरार्स as खुशबू or as नमी. Based on that, he is telling that all of those कहानियां, all of those stories, experiences, life experiences were full of जीने की इच्छाओं से लबालब। जब भी किसी कहानी के भीतर होता तो now he has started imagining himself in those कहानियां। जब भी किसी कहानी के भीतर होता तो अपने सामने आईना रख देता। आईना एज इन he is gauging his life, comparing his life. He is gauging his life based on those कहानियां that he is reading or is seeing on दीवार and दराज। कभी लगता कि मैं पहली बार खुद को देख पा रहा हूं तो कभी आईने में मेरे जिए के झूठ रेंगते हुए नजर आते। हमारी अधूरी टूटी फूटी जिंदगी असल में कल्पनाओं में पूरी होती है। He's saying कि हमारी अधूरी, आधी अधूरी, ब्रोकन, इनकम्प्लीट, टुकड़े टुकड़े इंस्टॉलमेंट्स वाली, ईएमआईज वाली जिंदगी एक्चुअली इमेजिनेशन में पूरी हो रही है। इज गेटिंग कंप्लीटेड इमेजिनेशन नहीं। अधूरापन पंख है, दूर तक फैला आसमान है। वाह। खुद के मकान से किराए के बदलते मकान कितने अपने लगते हैं। इज इट? आई वुडंट नो। मेरे पास नहीं है खुद का मकान। खुद के मकान से किराए के बदलते मकान कितने अपने लगते हैं। जो शेष कभी मिलता नहीं वो असल में वरदान है। जो शेष कभी मिलता नहीं वो असल में वरदान है। वाह। बिकॉज अधूरापन पंख था और दूर तक फैला आसमान था। This is very similar to that earlier poem I had read, where that female felt कि जब उसके ड्रीम्स फुलफिल हो जाते थे, then she felt that it was श्राप। सब कुछ मिल जाना was a श्राप, और जो अपेक्षित होता था उसे वो खुद गिरा कर तोड़ देती थी।
There's actually a very positive way of looking at things, na? Of looking at incompleteness, right? All right.